हेलो एवरीवन, हम लोग सर्कल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अभी हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। अभी हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग 10 एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। आज से एग्जाम्पल नंबर 11 तक 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 है क्या। तो देखिए, बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। बोला गया जो किसी सर्कल के आर्क के मिड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। किसी सर्कल के मिड पॉइंट से किसी सर्कल के आर्क के मिड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो प्रूव करिए जो वो जो टेंजेंट है वो उस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड किसको बोलते हैं? उसके आर्क के एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को तो हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोलते हैं। तो वही बोला गया जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं मिड पॉइंट से वो पैरेलल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी यहाँ प्रूव करने वाला क्वेश्चन का जो होता है, पहले हम जो भी गिवन होता है वो लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है जो P जो है इसका मिड पॉइंट है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क QR ऑफ सर्कल विद सेंटर O। हमने मान लिया है जो यहाँ पे QR एक आर्क है जिसका मिड पॉइंट है P, ओके। एंड पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ST। तो हमने बोल दिया जो ST इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P, ओके। अब उसके बाद हम कुछ नहीं किए, सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं। आप देख सकते हो हमने ज्वाइन कर लिया है, बस इतना ही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो ये जो हमारा आर्क QR के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, ये वाला QR, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये पैरेलल होगा किसके? टेंजेंट के, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिख दिया। अब चलिए प्रूफ में चलते हैं, जो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो पैरेलल लाइन को प्रूफ करने का एक ही कंसेप्ट है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दीजिए, या लाइट एंगल को इक्वल कर दीजिए, या कंसेक्यूटिव एंगल को इक्वल कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दीजिए। तो वही है। तो हम कैसे यहाँ पे कौन सा पेयर को इक्वल कर सकते हैं वो देखेंगे आगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो P जो है मिड पॉइंट है आर्क का। तो हम लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क QR। QR का क्या चीज़ है? मिड पॉइंट है। अब अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये आर्क, आप देख रहे हो QR का मिड पॉइंट है P, तो इसका मतलब ये जो आर्क इधर का आया वो आर्क और ये आर्क क्या होंगे? बराबर। तो हम बोलेंगे जो PQ आर्क PQ इज इक्वल टू RP होगा। एंड अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में, जो अगर दो आर्क इक्वल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होंगे? इक्वल। तो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है PQ, इसको हम QP लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, QP, ठीक है। अब हम QP के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का नाम लिखेंगे। तो QP, तो कॉर्ड QP इक्वल हो जाएगा कॉर्ड किसके? इसके कॉरस्पॉन्डिंग RP के, है ना। और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ इक्वल आर्क R इक्वल। ये थ्योरम हम पढ़े हैं 9th में, है ना। तो ये इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं अगर दो, अब देखिए ये दोनों कॉर्ड जो है इस ट्राइंगल का साइड है। कौन से ट्राइंगल? PQR का। आप देखो PQR का ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एंगल QP के कॉरस्पॉन्डिंग, आप देखो ये वाला और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे। तो नाम लिखिए एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, और रीजन आप बता देना, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइडेड आर इक्वल, ओके। तो ये हमारा इक्वल हो गया।
ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक थ्योरम हम यहाँ पे एक थ्योरम की हेल्प से एक चीज़ और लेंगे। वो थ्योरम आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अब वो नहीं है, वो सिलेबस से कट हो गया है, तो इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस थ्योरम को ध्यान में रखना है। ये थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसमें बोला जाता है जो अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है, टेंजेंट, और यहीं पे अगर 3 कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2 कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे और एक इस दोनों कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, तो ये 3 कॉर्ड हुआ टोटल, ये तीनों कॉर्ड और ये हमारा टेंजेंट अगर इस तरह से है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ऐसा बोला गया है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में। जिस तरह से ये दोनों इक्वल हुआ उसी तरह से हम बोल सकते हैं ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इस बात को। तो सेम इसी तरह यहाँ भी आप देखो, ये तीनों कॉर्ड हैं और ये हमारा टेंजेंट है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा ना। तो लिखिए बट बोलेंगे ये जो एंगल है PQR, एंगल PQR जो है वो तो इस एंगल के बराबर है, तो इसका नाम बताइए RPT, और हम इसको बोलेंगे एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, या आप सीधे बोल सकते हो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ओके, तो अब आप देखो जो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल RPT। और ध्यान से देखिए फिगर में, ये और ये एंगल, ये और ये कैसे हैं, अल्टरनेट है, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों लाइन पैरेलल है। सो QR इज पैरेलल टू ST, प्रूफ। तो क्या हार्ड बात है, नहीं ना, सब सेम ही है, सब इजी ही था, लेकिन ये वाला जो थ्योरम था इसके बारे में तो हम नहीं जानते थे, तो इसीलिए थोड़ा सा इस लाइन पे आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो बस अगर आप इस थ्योरम्स को भी आप माइंड में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको वो भी हार्ड नहीं लगेगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को क्या बोला गया। एग्जाम्पल नंबर 12 लिखते हैं पहले हम। इन द गिवन फिगर AB is a chord of length 9.6 centimeter of a circle with center O and radius 6 centimeter. The tangent at A and B intersect at P. Find the length of P. फिगर बना लेते हैं फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
मार्कर से ना यही प्रॉब्लम हो जाता है, स्केल से तो हम ईज़िली बना सकते हैं हम लोग, है ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा P है, ये है, ये नहीं होगा हमारा पॉइंट, जहाँ पे टच कर रहा है ना वो पॉइंट होगा ये हमारा A, ये हमारा B, दिस इज़ द सेंटर, और बस इतना ही गिवन है। AB इज़ द कॉर्ड। बस देखिए बोला गया है, हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, दिख ही रहा है। बोला गया इसमें AB जो है हमारा कॉर्ड है जिसका लेंथ है 9.6 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का सेंटर O है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। टू टेंजेंट एट A एंड B, आप देख रहे हो जो A और B दोनों पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ PA, तो हमें लेंथ फाइंड करना है किसका? PA का। अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो सब हम लिखेंगे। लिखिए गिवन अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर with center O and radius कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। AB is a chord, AB is a chord of length कितना? 9.6 सेंटीमीटर and two tangent at A and B intersect at कहाँ पे? P पे। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड PA, है ना, या लेंथ ऑफ PA, लेंथ ऑफ PA, है ना। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन तो वेरी सिंपल, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार इस तरह का कंस्ट्रक्शन किए हैं। बस इसको O को क्या करेंगे, इस पॉइंट इससे हम क्या कर देंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद इस पॉइंट को आप देखो। अब हम अगर इसको ज्वाइन किए तो हमारे पास दो ट्राइंगल आया, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों ही ट्राइंगल सेम एरिया का होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बहुत बार हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इसलिए आप कोई भी ट्राइंगल में काम करो, बात एक ही है। ठीक है। तो आपका जिस ट्राइंगल में मन करे, जो हम इस ट्राइंगल में पूरा प्रोसेस करेंगे, तो इसी में आप करो, नहीं तो आपका मन हो तो ऊपर में करो। तो हम इस ट्राइंगल पे करने वाले हैं, तो हम इसके रेडियस को क्या करते हैं, इसका रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं इसका। तो हम सेंटर इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ज्वाइन OP एंड OA हमने कर लिया। लेट, अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम मान लेते हैं M। और हाँ, एक तो चीज़ हम मान लेते हैं, ये यहाँ पे M पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये भी लिख देते हैं। लेट OP एंड OA, ज्वाइन OP एंड OA, एंड लेट OP एंड हम मान लेते हैं OP एंड AB जो है इंटरसेक्ट each other at M। ठीक है। लेट, अब इसके बाद हमें जो फाइंड करना है उसको हम ले लेते हैं X। तो हमें PM फाइंड करना है, तो हमने उसको ले लिया X। ओके। अब देखो, हमें ये भी फाइंड हो जाएगा कॉर्ड से, और ये रेडियस तो गिवन ही है। तो इतना जो है ना, इसको, ये जो PM दिख रहा है आपको, इसको हम मान लेंगे Y। क्या मान लेंगे? Y, एंड PM बराबर Y हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए नाउ अब ध्यान से देखिए, जो थ्योरम है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हमें PM फाइंड करना है, और तो हमें बस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है। तो थ्योरम्स को ध्यान में रखिए। हम एक थ्योरम पढ़े थे
ये जो हमारा OP होता है, OP वो इस कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर होता है। याद आया कुछ? अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को ये लाइन राइट बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आई? और ये हम प्रूव भी किए थे। एग्जाम्पल में होगा या फिर थ्योरम में नहीं है, एग्जाम्पल में है, तो ये बात याद रखिएगा और इसी थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर ये राइट बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये डिग्री, ये यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो बस वही लिख रहे हैं। नाउ OP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB एंड OP बाइसेक्ट AB, है ना? और क्यों? क्योंकि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ऐसा हमने पढ़ा था, तो उसी के हेल्प से कर रहे हैं। अगर OP इसका राइट बाइसेक्टर है AB का, सॉरी OP बाइसेक्ट AB एट MB दे देते हैं। तो अगर OP इसको बाइसेक्ट कर रहा है M पे, तो इसका मतलब AM बराबर MB होगा और ये दोनों AB का क्या होगा? हाफ होगा, है ना? तो AM बराबर MB बराबर हाफ ऑफ AB, और AB दे दिया है हमें 9.6, तो 9.6 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया, AM आ गया 4.8 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास देखिए, एक तो ये मिल गया राइट एंगल। तो आप देखो इससे हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला। एक इधर का आप देखो ये भी 90 होगा, तो एक इधर का ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक इधर का एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी एक और मिलेगा, आप देख सकते हो ये वाला। ये देखो अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ किए हैं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल हुआ ये पूरा का पूरा, वो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल है और बस तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। PM तो हम माने हैं x, और ये हमारा सॉरी ये हम माने हैं y। AM आ ही चुका है, AO हमें मालूम ही है, रेडियस ये देखिए ये भी मालूम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर मालूम हो तो तीसरा वाला इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो अगर हम कुछ फाइंड कर सकते हैं तो चलिए उसी को फाइंड कर लेते हैं पहले। तो इन राइट ट्रायंगल, या सीधे लिखते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल, उसका छोटे वाले का नाम बताइए। AMO में आप देख सकते हो वी हैव क्या क्या है? AO बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 6 है, एंड AM अभी फाइंड किए हैं 4.8। तो हम MO फाइंड कर सकते हैं या OM। तो OM क्या होगा? अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर होगा। तो OA है हमारा 6, मतलब 6 का स्क्वायर 36। चलिए एक लाइन और कर देते हैं, और माइनस 4.8 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 36। और 48 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे तो याद नहीं है। 48 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, एंड ये हाँ 2304। तो यहाँ पे डेसिमल है तो इसलिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पे होगा, है ना? तो अब इसको करिए सॉल्व। ये 0 0 कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, ये हमारा हो जाएगा 9, और ये हमारा कितना? ये 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12.96। तो ये हमारा 36 का होता है, तो हमारा 3.6 निकल गया। OA कितना निकल गया? 3.6, मतलब ये भी निकल गया। अब हमें OM भी निकल गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे का प्रोसेस ऊपर ही करना है।
हाँ, तो हमें इस ट्राइंगल में सब कुछ काम हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे पास बाकी का जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले इसी में काम कर लेते हैं क्योंकि हम 90 डिग्री के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो इसलिए अब हम चलते हैं फ्रॉम राइट ट्राइंगल AMP में। उसमें हमें क्या क्या है वो देखते हैं। वी हैव PA बराबर x है, AMP में गए हैं ना, PA बराबर x है, MP बराबर y है, PM बराबर कितना है y है, और AM बराबर कितना है, AM बराबर कितना है 4.8 है। ठीक है, तो इसमें भी हम x और y में रिलेशन ला लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल है, इसीलिए 3 इक्वेशन दिया है हमें। चलिए देखते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AP का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर का समेशन होगा, तो x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस AM, तो AM कितना 4.8 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर और प्लस अभी इसका वैल्यू लिखे थे 23.04। आप देख सकते हो x स्क्वायर बराबर इतना आ गया इस राइट ट्राइंगल से। अब हम दूसरे राइट ट्राइंगल में जाएंगे ना। फ्रॉम अभी हम इस ट्राइंगल के बारे में सिंपली ट्राइंगल लिखते हैं क्योंकि इसके एंगल को हमें मेंशन करना पड़ेगा, जो ये कितना डिग्री है 90 डिग्री और क्यू है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, उस बड़े वाले का नाम बताइए, AOP या PAO। वी हैव एंगल PAO बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसलिए ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर। हमें नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं इतना फिर से, है ना, ये समझ में आ रही होगी। और जहाँ जहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उसके साइड में आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब देखिए PA कितना है x, तो x का स्क्वायर, OP अब ध्यान से देखना, OP आप देखो ये पूरा मतलब ये और ये दोनों का समेशन, तो OP के जगह पे हम y प्लस OM कितना आया 3.6, तो 3.6 का स्क्वायर और AO कितना है 6 का, तो 6 का स्क्वायर। आप देखो ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा 12.96 इसका स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3.6 इंटू वाई तो 7.2 लिख देते हैं सीधे, 7.2y और प्लस 36। अब देखिए x स्क्वायर के जगह पे आप पुट कर दो वैल्यू, कर देते हैं इसका। ठीक है, या आप नॉर्मली आपको x का सॉल्व करना था तो आप y को ही फ्री कर लेते तो भी होता। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप x स्क्वायर के जगह पे कितना रख दो, y स्क्वायर प्लस 0.4, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, तो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये हमारा y स्क्वायर प्लस 7.2y और प्लस 36। आप देखो y से y कैंसिल हो गया, इसको मिटा रहे हैं अब हम। देखिए तो इसको फ्री कर लेते हैं अब हम, सारे को उधर ले आएंगे, 23.04 माइनस इन दोनों को ऐड ही कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 96
26834 48.96 और ये हमारा 7.2y। ये कितना हो जाएगा माइनस करके? अरे माइनस में आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया हम क्या? 6 6 36, क्या गड़बड़ किए हैं हम? वाई स्क्वायर प्लस 23.04 ठीक तो है, वाई स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर। ओके 36 माइनस में कैसे आ सकता है इसका आंसर? देख लेते हैं हम, कुछ मिस्टेक हो गया होगा साइंस में। वाई स्क्वायर प्लस 7.2y प्लस 12.96 एक्स स्क्वायर प्लस 36। ओ सेट, यहाँ पे हम लोग, ये हमारा 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस तो हमारा ओपी होगा ना। बात समझ में आई? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। हम लोग उस 90 डिग्री ध्यान में है, सारा सामने है, लेकिन आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करना। ओ पी स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। हमारा तो बोलना पड़ता है, इधर उधर ध्यान रहता है इसलिए, लेकिन आपको ध्यान देना है। y प्लस ओ एम तो क्या 3.6, जैसे जैसे वहाँ पे कहते बस ऐसे वैल्यू पुट करिए। ये एक्स स्क्वायर ए ओ 6 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस कितना 12.96 प्लस 7.2y, और ये x का वैल्यू पुट करिए, वाई स्क्वायर प्लस 23.04 प्लस 36, वाई स्क्वायर गया, 7.2y को फ्री करिए, ऐड करिए इधर 0.4 और ये हमारा 36, तो 639, और ये हमारा कितना 59 पॉइंट, और ये इधर आएगा 12.96। माइनस करिए, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 9 गया 0, और ये हमारा आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46। y इज इक्वल टू, डिवाइड करिए 7.2 से, डेसिमल 10 और इधर 100 गया। अब इसको कैंसिल करिए, कितना होगा 9 से देखते हैं, 9 8 जा 512, और ये देखिए 64/10 मतलब 6.4 सेंटीमीटर y आया है। बट हमें निकालना है x का वैल्यू, तो कुछ नहीं, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे y का वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो हमें आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4 का स्क्वायर प्लस 23.04। 6.4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 36 और 48, 40.96 प्लस 23.04, तो हमारा आ जाएगा ये कितना 64 है ना। और x को फ्री करेंगे हम, तो ये स्क्वायर रूट मतलब 8 सेंटीमीटर। आंसर दिया है क्या 8 सेंटीमीटर? हाँ आया है, तो हमारा आ गया। देखिए लॉन्ग प्रोसेस तो है, बट वही स्टेप बाय स्टेप किए हैं। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या किए, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ उल्टा उल्टा भी प्रोसेस नहीं था जो आपको याद नहीं रहेगा, है ना। सब जगह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए 13 एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, ये दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए पी बी, ये ए पी बी कहाँ है, ए पी बी ये वाला, प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज डबल ऑफ एंगल ओ ए बी। किसका, ओ ए बी का, ये वाले का। मतलब हमें इन दोनों में रिलेशन लाना है, ये बराबर 2OAB करना है। ओके, तो पहले तो हम लिख लेंगे जो गिवन क्या है वो सब सारा। गिवन टू टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। टू प्रूफ जो करना है, फिर से प्रूफ। ओके, तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, आप पूरा डिटेल में अच्छे से लिखना, ठीक है। प्रूफ क्या करेंगे अब हम लोग, इस एंगल को हम मान लेते हैं x, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखने से बेटर है हम x ले लेते हैं। ओके, तो लेट एंगल ए पी बी बराबर हम मान लेते हैं x डिग्री। ओके, अब आप बताओ जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो लिखेंगे वी know that the length of tangent from an external point to a circle are equal, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो पी ए बराबर क्या होंगे, पी बी होंगे। अब आप बताओ किसी ट्राइंगल में हम जानते हैं जो अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आप देखो ये पी ए और पी बी दोनों इस ट्राइंगल का साइड है ना। तो वी नो, या सिंपली लिखते हैं सो यहाँ पे पी ए का अपोजिट क्या होगा, या रीजन पहले लिख देते हैं। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल पी ए का अपोजिट ये वाला और पी बी का अपोजिट ये वाला, तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए होंगे। अब आप बताओ जो किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180। हम करेंगे, देखिए हमारा प्रोसेस ये है, हम आपको पहले बता देते हैं जैसा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। हमें इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन फाइंड करना है। मान लेते हैं हमें ये एंगल गिवन है। ओके, ये लेके चलते हैं जो हमें ये एंगल गिवन है और ये फाइंड करना है। तो अगर ये गिवन है तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एक चीज़ हम जानते हैं, जो अगर ये टेंजेंट है और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये रेडियस ड्रॉ किया गया है तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो उसको हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा ये, मतलब ये हमारा फाइंड हो जाएगा। कुछ समझ में आई? तो इसीलिए हम इसको फाइंड करने का जो है अब हमारा टारगेट है। बात समझ में आई? इस एंगल को, इसको अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये भी फाइंड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं जो ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल में है, और इस ट्राइंगल में हम देखें ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब हमें तीनों एंगल के बीच में रिलेशन सब आ गया है, तो अब हम तीनों एंगल का समेशन जो है वो लिखेंगे। देखिए, वी नो, या सीधे लिखते हैं, इन एनी ट्राइंगल sum of angles is 180 degree. So angle
PAB प्लस एंगल PBA और प्लस एंगल APB कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए हमें कौन सा एंगल फाइंड करना था, PAB, इसको रहने देंगे। PBA को क्या लिख सकते हैं, PAB, और APB x, और ये हमारा 180। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 एंगल PAB हो जाएगा, और ये x इधर है, इधर आएगा तो माइनस में 180 माइनस x। अब इसको फ्री करेंगे तो एंगल PAB, और आप देखो ये 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180/2 कितना 90 डिग्री, और माइनस x/2 दोनों के दो में डिवाइड में चला जाएगा। तो अब देखो PAB हमारा फाइंड हो गया। अब PAB आ गया तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे। हम बोलेंगे जो फिर से यहाँ पे नाउ एंगल, नाउ we know the radius drawn from the point of contact is perpendicular to the tangent। ठीक है, ये लाइन हम लिखेंगे। सो एंगल PAO कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। अब PAO को हम क्या बोल सकते हैं, ये प्लस ये, तो एंगल PAB प्लस एंगल इस एंगल का नाम OAB इज इक्वल टू कितना 90। इसका मतलब इसको फाइंड करना है तो इसको अब हम फ्री कर लेंगे, तो ये इधर जाएगा माइनस में 90 माइनस एंगल PAB, तो एंगल PAB का वैल्यू ये है, ये हम रख देते हैं, तो माइनस में है तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 90 और ये माइनस था तो प्लस, और ये हमारा कैंसिल होके क्या आ गया x/2। और x हम किसको माने हैं, एंगल कहाँ गया APB को, तो यहाँ पे हम रखेंगे हाफ ऑफ एंगल APB। तो आप देखो OAB जो है वो हाफ ऑफ एंगल APB आ गया, तो 2 को इधर करेंगे तो APB बराबर क्या आ जाएगा 2AB। प्रूव हो गया। आप देखिए कितना ईजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 14। The inner circle of triangle ABC touch the side BCCA and AB at PQ and R respectively. Prove that AR plus BP plus CQ बराबर AQ प्लस BR प्लस CP बराबर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है इन द गिवन फिगर द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC टच द साइड BCC एंड AB एट पॉइंट PQR रिस्पेक्टिवली। देख ही रहा होगा ये इन सर्कल है जो BC को P पे, इसको Q पे, इसको R पे टच कर रहा है। तो प्रूफ करना है जो AR प्लस BP
प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले हम अपना जो कॉन्सेप्ट जानते हैं वो सब अप्लाई करते हैं, अपने आप आ जाएगा। देखिए ए आर बी पी ये छोटा छोटा टुकड़ा सब है, तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, यहाँ पे इस सर्कल के बाहर 3 एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ये और ये एक। तीनों पॉइंट से आप देखो इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इस पॉइंट से आप देखो ए आर और ए क्यू ड्रॉ किया गया है। तो हम जानते हैं जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं ए आर बराबर ए क्यू। सिमिलरली आप देखो सी से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये दोनों, तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल। फिर से ये दोनों क्या होंगे, बराबर। याद रहेगा ऐसा कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई होने वाला है। तो हम लिखेंगे we know that the length of tangent from an external point to a circle with center O, सीधे लिखते हैं, टू अ सर्कल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। सो ए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू, इक्वेशन 1। और ये कहाँ से ड्रॉ किया गया है, ए से, तो टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस, बी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी पी, tangents from B, and third CP बराबर CQ, tangents from C, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड करके देखो। हाँ, हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, तो आप अरेंज करके लिखना। आप देखो ए आर बी पी सी क्यू, तो ए आर आया तो इसको हम यहाँ पे बी पी बराबर बी आर कर देंगे, ठीक है। अरेंज करके लिखेंगे अच्छे से। हम लिखे थे बी आर बराबर बी पी, तो लेकिन यहाँ पे बी पी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में बी पी ले लिए और बराबर बी आर ले लिए, जो ताकि हम इजीली इसको ऐड कर पाएँ और हमें इजीली ये मिल जाए। फिर देखिए सी क्यू था, तो सी क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, है ना। सी क्यू बराबर सी पी, इस तरह से आगे पीछे तो किया जा सकता है। फ्रॉम 1 + 2 + 3 आप देखोगे जो ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, तो ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। आप देखो इतना तो हमने प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हो इतना हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको हम मान लेते हैं के, इन दोनों के बराबर हम कितना मान लेते हैं, के मान लिया हमने। नाउ अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बताइए क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना। अब बताओ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस बी आर, और प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस सी पी, और ए सी को क्या लिखा जा सकता है, सी क्यू प्लस ए क्यू, लिख सकते हैं ना। अब आप देखो इस 6 को आप अरेंज करके लिखो ताकि आप उसका वैल्यू किस फॉर्म में ले आओ, के फॉर्म में। तो आप देखो ए आर बी पी सी क्यू को एक साथ लिया गया है, तो ए आर बी पी प्लस सी क्यू को हम एक साथ ले लिए, तो देखो ए आर बी पी सी क्यू ये तीनों एक ब्रैकेट में आ गया, और बाकी का जो बचा क्या बचा, ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, ये एक ब्रैकेट में ले लिया। आप देख सकते हो दोनों बैलेंस है, तो ये भी के के बराबर है और ये भी के के बराबर है, तो कितना हो गया 2k। अब के को फ्री करेंगे तो हमारा ये इनटू में है, तो इधर आएगा 2, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम के के जगह पे ये दोनों रख देंगे, तो आप देख सकते हो जो इन दोनों का वैल्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर आ गया। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 14 हम लोग कर लिए, 15 देखते हैं। अब सेम इसी तरह से फिगर है, हम इसका लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना उसी पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा और किसी को फाइंड करना रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे, बस हो गया। नहीं तो लिख ही देते हैं, बेकार में टेंशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अंडा शेप है ना चलिए ये है हमारा MNL। बस हंसिएगा मत हमारे फिगर को देख के, क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं। आप लोग स्केल से बनाओगे तब गड़बड़ होगा, तब हम हंसेंगे। तो ये आपका LMN फिगर है। बोला गया है इन द गिवन फिगर a circle is inscribed in a triangle PQR if PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 12 सेंटीमीटर। फाइंड the length of QM, RN and PL। वेरी सिंपल, वही वाला कंसेप्ट, फिर से हम वही लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे। We know that tangent from an external point to a circle are equal। ओके, ये लिखना ही है। अब हमें क्या सब गिवन है, PQ दिया है, QR दिया है, PR दिया है, मतलब तीनों साइड का लेंथ गिवन है। हमें फाइंड करना है QM, RN और PL, जो भी कुछ फाइंड करना है। तो चलिए हमारा जो कंसेप्ट है अप्लाई करते हैं। पहली बात तो PL बराबर क्या होंगे, PN, टेंजेंट फ्रॉम P, है ना। और इसको हम दोनों को मान लेते हैं X। क्लियर। और फिर QL बराबर QM और इसको मान लेते हैं हम Y। और फिर RM बराबर RN, इसको मान लेते हैं Z। क्योंकि हमें तीनों साइड ही गिवन है तो इसके हेल्प से हमें बनाना पड़ेगा। नाउ अब हम तीनों साइड को बारी बारी से लिखेंगे। PQ को क्या लिख सकते हैं हम, PL प्लस LQ, PL प्लस QL लिख सकते हैं। PL खोजो, कितना आया है, PL, हाँ PL, अच्छा सॉरी PL और PN है। PL प्लस QL कितना हो जाएगा, X QL Y, X प्लस Y बराबर 10, क्योंकि PQ कितना दिया है, 10 दिया है। फिर सेम प्रोसेस, QR को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 1। QR को क्या लिखा जा सकता है, QM प्लस RM। अब देखो QM Y, RM Z, तो ये हमारा और ये हमारा 8, इक्वेशन सेकंड। फिर देखिए आप PR 12 है, PR को क्या लिखा जा सकता है, PN प्लस RN बराबर, PN को हमने माना X प्लस Z बराबर 12, और ये हमारा क्वेश्चन 3। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम X, Y, Z वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो किसी दो को पहले करिए, फिर बाकी के दो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो किसी को भी आप कर सकते हो। अगर इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे तो आप देखो, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो y कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा ना, बचेगा x और z। तो x और z तो इसमें है, तो फिर हम उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 वी गेट, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ये देखिए माइनस माइनस माइनस, y कैंसिल, x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना, 2। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 4। यहाँ भी देखो आप इक्वेशन मिला 4। अब हम क्या करेंगे, 3rd और 4 को सॉल्व करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, प्लस करेंगे या माइनस, तो आप देखो अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा इजीली जेड और जेड कैंसिल हो जाता है, तो प्लस ही करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ प्लस, तो x माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 12, x माइनस जेड इज इक्वल टू ये हमारा 2, तो हम प्लस कर रहे हैं सिंपली, तो जेड जेड कैंसिल, 2x बराबर कितना 14, तो x बराबर हमारा 7, x हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें फाइंड करना है y और z का वैल्यू, तो हम x का वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं एक बार जिसमें y हो, आप देख सकते हो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं x है अभी फाइंड किए हैं और y अननोन, तो इसमें हम पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो 7 प्लस y बराबर कितना 10, तो y बताइए कितना हो जाएगा 3। फिर हमें z करना है, तो किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो अगर इसमें करते हैं तो x 7, z कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, z कितना हो जाएगा 5। तो आप चेक करो हमें क्या फाइंड करना था, QM देखिए y के बराबर और y हमने लाया 3, फिर Rn करना था, Rn z के बराबर और Rn z के बराबर और वो 5 आया है, और फिर हमें फाइंड करना था PL x के बराबर और ये हमारा 7 आया है। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, आ ही गया होगा, इजी है ये सब, तो y357 ठीक है, तो बना लीजिएगा ना। इस पर हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी सेम इसी तरह से है 16, तो इसका हम लोग लिखेंगे नहीं लैंग्वेज क्योंकि सेम 15 की तरह ही है, तो इतना लिख के हम क्या करेंगे। देखिए ये P है, Q है, R है। देखिए अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचिंग BC CA AB एट PQR रिस्पेक्टिवली, दिख रहा होगा आपको एज सॉन इन द फिगर। इफ AB बराबर 10, AQ दे दिया है 7, CQ दे दिया है 5, देन फाइंड BC। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, हमें दे दिया है AB 10, AB दे रखा है, AQ दे रखा है एंड CQ कहाँ है, ये दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है BC। तो अब देखिए BC को फाइंड करने के लिए एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, BC को फाइंड करने के लिए हमें BP और CP चाहिए, है ना। अब BP और CP को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तो आप देखो ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये ट्रिक, आप देखो C से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, तो आपको CQ मालूम है तो CQ बराबर CP कर देंगे, तो हमारा CP तो फाइंड हो गया। ये देखिए 5 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमें CP तो मिल गया। अब चाहिए BP कैसे लाएं, तो BP जो होगा वो किसके बराबर होगा, BR के बराबर। तो आप देखो चेक करो BR गिवन है, नहीं है, तो अब BR को कैसे फाइंड किया जाए। तो अब आप देखो जो हमें AB पूरा गिवन है, AB गिवन है, तो अगर हमें AR मालूम हो जाए तो AB में से AR को घटाएंगे तो हमें BR मिल जाएगा। तो अब सोचना ये है जो AR को कैसे लाएं, तो AR आप देख सकते हो जो इस पॉइंट से AR और AQ दोनों को ड्रॉ किया गया है, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल। AQ हमें गिवन है 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7,
हो जाएगा। और ये 7, तो हम AB में से 7 को घटाएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 3, तो ये भी 3, मतलब BC कितना हो गया 8। बात समझ में आई? लिख के बताएं। हम लिखेंगे वही, वी नो दैट द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बस। सो AR, सो सिंपली हम लिखेंगे जो लिखेंगे जो AR जो होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले AR को फाइंड करना पड़ेगा। AR जो होगा हमारा AQ के बराबर होगा, और AQ है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब AR फाइंड हो गया तो हम वहाँ से BR फाइंड कर लेंगे, AB माइनस AR। तो AB है हमारा 10, AR है 7, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हो गया। फिर हम देख रहे हैं जो BR जो है वो BP के बराबर है, तो BP हो जाएगा BR के बराबर, BR आ गया 3 सेंटीमीटर, तो BP फाइंड कर लिया। फिर उसी तरह CP जो होगा वो CQ के बराबर हो जाएगा, और CQ है 5, तो BC जो हो जाएगा हमारा BP और प्लस CP, तो BP है हमारा 3 और CQ है 5, मतलब 8 सेंटीमीटर। कितना इजी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल। A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Prove that AQ बराबर half of perimeter of triangle ABC। फिगर बनाते हैं हम लोग। चलो बनते बनते लगभग सही बन गया मेरा, लगभग सही हुआ है, पूरा नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर करना। A B C P Q R। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। बोला गया है अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P, देख सकते हैं, एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, AB और AC प्रोड्यूस्ड को Q और R पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है AQ, ये जो AQ है ये वाला AQ, ये हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर है, ऐसा हमें बोला गया है। कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है जो इस सर्कल पे ऐसे कितने एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो हम देख रहे हैं ये तो हमें दिख रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है, दूसरा पॉइंट ये और ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक और खोजिए कहाँ है, ये वाला, आप देख सकते हो इस पॉइंट से भी इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये AQ एंड AR ड्रॉ किया गया है ना। तो हम तीनों टेंजेंट्स को लिखेंगे। फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इतना हम लोग लिखेंगे। उसको लिखने के बाद हम बोलेंगे AQ बराबर क्या होगा, AR, इक्वेशन 1 होगा। फिर सेम प्रोसेस, हमारा जो BQ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BP के, एंड फिर हमारा CP बराबर CR, इक्वेशन 3। इतना करने के बाद अब हम लोग पैरीमीटर फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो पैरीमीटर फाइंड करिए, क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC
होगा ना। तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। देखिए हमें ए क्यू के फॉर्म में लाना है ना, तो हमें हमारा कोशिश रहेगा जो इसी से हमें कहीं ना कहीं ए क्यू के फॉर्म में लाना है। तो ए क्यू कैसे मिलेगा, तो ए बी प्लस बी क्यू मिलेगा, है ना। तो इस तरह से सोचना है। तो अब आप सोचो बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी पी प्लस सी पी लिख सकते हो ना, बी पी प्लस सी पी, और ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, ए बी प्लस, क्योंकि ए सी को कुछ लिख सकते हैं थोड़ी ना, ए बी। अब देखो बी पी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू। देखिए बी पी के बराबर बी क्यू, सॉरी बी क्यू, और सी पी के बराबर क्या लिख सकते हैं, सी आर, और ये हमारा ए सी। अब आप देखो ए बी प्लस बी क्यू क्या बनाएगा, ए क्यू, और ए सी प्लस सी आर क्या मिलेगा, ए आर, ए सी प्लस सी आर ए आर बनाएगा। अब आप देखो ए क्यू और ए आर दोनों बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हमारा 2AQ आ गया। अब आप AQ को फ्री करोगे तो ये 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आप देखिए जो AQ जो था वो हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC था। तो आज रहने देते हैं बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक आपसे जो क्वेश्चन बने बना लीजिएगा।